लास्ट क्लास में अपन ने प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया। आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो क्वेश्चन ही अजीब सा है, लगा क्या पढ़ने में। क्या कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से, अब स्पर्श बिंदु कब आएगा? जब कोई वृत्त होगा, उस वृत्त में कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा वृत्त को जिस जगह टच कर रही होगी वही स्पर्श बिंदु। तो उस स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। यानी जो आप लंब खींचोगे इस स्पर्श बिंदु से, वो जो लंब है वो कहां से गुजरना चाहिए? वृत्त के केंद्र से। कहां से गुजरना चाहिए? अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये क्यों मूर्ख बना रहे हो, वो तो ऑलरेडी केंद्र से ही गुजरता है। गुजरता है नहीं गुजरता? लंब खींचे हो, परंतु उस अपन को ये चीज सिद्ध करनी है कि वो केंद्र से ही गुजरता है। तो देखो ये ओ वृत्त वाला केंद्र है। ठीक है, अगर मैं देखो ये ए बी स्पर्श रेखा है, ये पी स्पर्श बिंदु है। ठीक है, पी क्या है? स्पर्श बिंदु। आपको एक इस स्पर्श बिंदु से एक लंब खींचा जा रहा है जो यहां पे ये मान लो, देखो इस वृत्त का जो एग्जैक्ट केंद्र है वो तो है ये वाला, इधर वाला बिंदु ओ। ठीक है, ठीक है, ये वाला है। और वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र। मैं अब मान रहा हूं कि जो वो लंब खींचा है ना वो यहां से खींच दिया। ठीक है ना, ये मैंने ये वाला ओडेस है ना, ये केंद्र नहीं है, ये केंद्र नहीं है। ठीक है ना, इसके पास में इसको इमेजिन मान लिया कि यहाँ कोई दूसरा बिंदु है, वहां से इस ओडेस से इस ए बी स्पर्श रेखा पर क्या कर दिया अपन ने? लंब खींच दिया। इस वृत्त का एग्जैक्ट केंद्र तो क्या है? ओ है। अपन को अब सिद्ध क्या करना है कि जो ओ डैश है ना वही बिंदु क्या है? ओ है। ओ डैश बिंदु है वही क्या है? ओ है। ये अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो ओ डैश है ना वो नहीं है, वो वहां नहीं है, वो यही है। ये अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है। अजय बात समझ में? कुल मिला के ये एक स्पर्श रेखा दे रखी, इस स्पर्श रेखा पे एक लंब खींचा है। वो लंब कहां से खींचा है? केंद्र से, मतलब केंद्र से। परंतु वो अब ये वाला माना है यहाँ है एग्जैक्ट केंद्र। तो मैं अगर यहां से लंब खींचू, अब आपने एक प्रमेय पढ़ी थी, कौन सी? 10.A, उसमें क्या पढ़ा था कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड आपस में क्या होता है? लंब। ये आपने प्रमेय पढ़ी थी। और वो रेखाखंड वास्तव में क्या होती थी? त्रिज्या। परंतु मैं त्रिज्या नहीं बोला क्योंकि त्रिज्या तो ऑलरेडी केंद्र से गुजरती है। तो अभी अपन को देखो एक स्पर्श रेखा दे रखी है, उसमें एक लंब दे रखा है जो मैंने यहां से मान लिया कि यहां से जा रही है वो लंब। और अपन को ये सिद्ध करना है कि ओडेस, ये ओडेस है वही क्या है? वो है। ये अपन को क्या करना है? सिद्ध। थोड़ा अजीब सा सवाल है जो कह रहा है, जो चीज होती है कुल मिला के ये बात वो हो गई कि 2 + 2 कितने होते हैं? 4। अभी 4 कैसे होते हैं? ये चीज सिद्ध करो, ऐसी वो बात बोल रहा है। ठीक है ना, ये कुल मिला के होगी। अपन को नॉर्मली पता है कि ये जो लंब खींचते हैं ये केंद्र से ही गुजरता है, पर ये सिद्ध करना है कि केंद्र से कैसे गुजरता है। तो ये चीज सिद्ध करनी है। तो इसके लिए देखो कुछ चीजें हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है वो समझ में आ गया? दे क्या रखा है तुम्हें? ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी स्पर्श रेखा है, पी स्पर्श बिंदु है और ओ डैश लंब है किस पे? ए बी पे। ये आपको क्या है? दिया हुआ है, दिया है। सुनो क्या, देखो ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी क्या है? स्पर्श रेखा है तथा स्पर्श बिंदु पी है। स्पर्श बिंदु कौन सा है? पी है। तथा वह ओ डैश
पी, यानी ओडेस पी लंब है किस पे, ए बी पर। ए बी क्या है, स्पर्श रेखा, और ओडेस पी ये लंब है किस पर, ए बी पर। ये आपको क्या है, दिया हुआ है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, ओडेस ही वृत्त का, ओडेसी वृत्त का केंद्र है। आपको क्या सिद्ध करना है कि जो ओडेस बिंदु है ना, यही क्या है, वृत्त का केंद्र है। अपन देखो, ओ वृत्त का केंद्र है दिया हुआ है में तो, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि ओडेसी वृत्त का केंद्र है, दोनों में अंतर है ना, यानी ये ओडेसी ये हो जाना चाहिए। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करते हैं तो फिर क्या लिखते हैं, उपपत्ति। मैंने एक प्रमेय बोली थी अभी, क्या प्रमेय बोली थी, 10.1, चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र बिंदु से, वृत्त की स्पर्श रेखा, चलो इसको और थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं, वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड लंब आपस में क्या होता है, लंब होता है। देखो इधर सुनो, अगर यहाँ पे मैं त्रिज्या शब्द यूज ले लेता ना, तो सीधा इतनी सारी बात लिखने की आवश्यकता नहीं थी कि स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड। इस इतनी सारी की बात की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वैसे तो त्रिज्या, पर मैं त्रिज्या शब्द न लिखे, वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड आपस में क्या होता है, लंब। दैट मीन्स जो ओ पी है वो लंब किस पे है, ए बी पर। ठीक है, मैं अभी ओनली इस ओपी की बात कर रहा हूं। अतः कौन कौन सा, ओ पी बी, ओ पी बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1। ये जो मैंने बात लिखी है प्रमेय 10.1 के आधार पर लिखी है, ठीक है ना। इसमें सवाल में क्या दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं जो सवाल दे रखा है उसकी लिख रहा हूं। चूंकि ओडेस पी लंबे किस पे, ए बी। क्या है ये, दिया है, दे रखा है नहीं ये तो ये बताओ मेरे को, कोण ओडेस पी बी बराबर ये कितना डिग्री हो गया रे, 90 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ओडेस पी लंब है, ये ओडेस पी लंब है किस पे, ए बी पे। इसका मतलब ओडेस पी बी, यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 का, वही बन रहा है। ये भी 90, ये भी 90। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या समझे आप, कि कोण ओ पी बी बराबर, ओ पी बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ओडेस पी बी, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इन दोनों में आपको देखो अलग क्या नजर आए, ये ओपी है और ये ओडेस पी है। इसका मतलब देखो बी तो सेम ही है, अंतर क्या आ रहा है, पी भी मान लो सेम ही है, अंत अलग क्या है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्या है, ओडेस, ये आपस में बराबर है। इसका मतलब अतः यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः ओडेस पी व ओपी, मैं क्या क्या लिखा मैंने, ओडेस पी व ओपी
संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं? संपाती रेखाएं है। कौन सी रेखाएं ये? और संपाती का मतलब क्या होता है कि वो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, आपने अलग अलग जो बता रखे है ना वैसा नहीं है। ये जो रेखा है ओडेस्पी ये इसी पे है। कहां पे है वो? इसी रेखा पे। इसका मतलब ओडेस्पी व ओपी कैसी रेखा है? संपाती। यहां तक उतारो, फिर आगे को ये जो संपाती रेखा है इसके बारे में लिखा है। एक लाइन लिखूंगा, यहाँ की विरोधाभास उत्पन्न हुआ, अतः ओडेस कोई अलग बिंदु नहीं है, वो ओ ही है। ऐसे में लाइन लिखूंगा, यहाँ तक उतारो। कर लिया? अभी तो सुनो, अपने इस बात से तो ये कंफर्म हुआ कि ओडेस पी व ओपी कैसी रेखा है? संपाती। संपाती का मतलब वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ही है। तो यहाँ पे नीचे अगली लाइन में लिखो, यहाँ पे, यहाँ पर लिखना, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हुआ, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। अरे ये वही बात हो गई क्या जो अपन ने अध्याय नंबर 1 में √3 को √2 को अपरिमेय सिद्ध किया था। पहले उनको परिमेय मानना था, पहले परिमेय मानकर उनको अपरिमेय लेके आए, फिर वो दोनों में बात नहीं बनी, फिर अपन ने लिखा था कि विरोधाभास उत्पन्न हुआ। वही चीज यहाँ पे है कि अपन ने पहले इसको साइड मान लिया और फिर बाद में निकल के आई ये बात कि यहाँ नहीं है, ये यही है। तो अपन ने वहां पे भी लिखा था, यहाँ पे भी लिख रहे हैं। तो क्या लिखा यहाँ पर? विरोधाभास उत्पन्न हुआ ओडेस पी, लिखना आगे, ओडेस पी को केंद्र ओ से नहीं लिया, ओडेस पी को केंद्र ओ से नहीं लिया, केंद्र ओ से नहीं लिया, जबकि ओडेस पी केंद्र ओ से होकर गुजरती है, केंद्र ओ से होकर गुजरती है। अगली लाइन में लिखना, अतः ओडेसी वृत्त का केंद्र है। ये जो अपन सिद्ध कर रहे थे वो बात लिख दो, अतः ओडेसी वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अरे बात सिद्ध हो गई ना अपने। और अगर सिद्ध हो गई तो क्या लिखेंगे? इति सिद्धम लिख दो वहां पे। अब क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाओ? 6 पे। ठीक है, इति सिद्धम लिख के क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो, बातें नहीं। देखो इधर सुनो, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है। देखो एक वृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त है, ये कोई बिंदु ए है जो वृत्त के, कहां से? वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है ये वृत्त का केंद्र, और ये ए इससे कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेमी। ये देखो इस ए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, देखो स्पर्श रेखा, मैं इसको अगर बी बिंदु मान लूं तो ये त्रिज्या हो जाएगी, और बाकी त्रिज्या का कोई मान नहीं दे रखा। स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है आपको कितनी? 4 सेमी। कितने सेमी? 4 सेमी। तो वृत्त की क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या ये ओ वृत्त का केंद्र मान लो, ये आपको क्या ज्ञात करनी है? बीओ। ऐसा सवाल पहले भी कर चुके हैं शायद, पहला इस अध्याय का पहला सवाल ऐसा ही किया था। सीधा सा सवाल है आपके, इधर सुनो, दिया है, क्या दिया है? सीधा है, सीधा ये ना है तो ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले, और ये तो सबके रटवा हो गई क्योंकि ये लाइन क्या लिखते हैं दिया में, ठीक है ना। ओ केंद्र वाले वृत्त में बाह्य बिंदु ए से स्पर्श
रेखा ए बी की लंबाई कितनी 4 सेमी है तथा ए ओ बराबर कितना सेमी है 5 सेमी है। आ जाएगी बात समझ में। जो दिया है वो लिख दो बस अपने मन से जो भी लिखना है। ज्ञात करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है तुम्हें वृत्त की त्रिज्या वो क्या है ओ बी इसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। फिर क्या लिखेंगे हल क्या लिखेंगे चौके लगा के वृत्त की अरे वही प्रमेय 10.1 रटी रटाई बात वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है। और लंब होती है तो मेरे को ये बताओ कि कोण ओ बी ए बराबर कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। अतः त्रिभुज कौन सा ए ओ बी समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण ये 90 डिग्री है तो इसके सामने कर्ण क्या हुआ एओ का होल स्क्वायर। आधार आप किसी को बोल दो ए बी प्लस ओ बी का होल स्क्वायर ठीक है। चलो कितना है ये 5 ये कितना ओ बी का होल स्क्वायर इधर कर देता हूं बाकी है ना। चलो 5 का स्क्वायर 16 बराबर ओ बी का होल स्क्वायर 25 माइनस कितना आया। चलो मैं ओ बी बराबर √9 कर दूं क्या अरे स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा √ तो ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी आई 3 सेमी होगी। उतारो यहाँ तक उतार लेने यहाँ तक। चलो इधर सुनो जल्दी उतार। हो गया। अरे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो देखे इधर सुनो। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी। ये देखो 2 सकेंद्रीय वृत्त अपन ऐसा शब्द पहले पढ़ चुके हैं। सकेंद्रीय मतलब वृत्त का मतलब ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो एक ही हो। 2 ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी। यानी बाहर वाला वृत्त है जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या तो कितनी 5 सेमी और जो अंदर वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी सेमी 3 सेमी। इधर सुनो ऐसा है मामला। ठीक है ना। ये तो बाहर का वृत्त मान लो ये अंदर का वृत्त मान लो ठीक है। ये केंद्र सकेंद्र वृत्त हो गए। तो इनमें जो अंदर वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी सेमी 3 सेमी। बाहर वाला वृत्त है उसकी कितनी सेमी 5 सेमी। आ जाएगी बात समझ में। इधर सुनो। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। यानी बड़े वृत्त के लिए क्या खींचना है अपन को, जीवा, जो बड़े वृत्त की जीवा हो, और वो छोटे वृत्त के लिए क्या हो, स्पर्श रेखा। मतलब मैं यहाँ एक देखो ये जीवा खींच रहा हूं, खींच दी मैंने जीवा, और ये जो जीवा खींची है ये जीवा इधर सुनो, इसके लिए तो जीवा हो गई बड़े वृत्त के लिए, और इस छोटे वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये 5 सेमी, क्या मैं इस वाले को इसको मिलाऊं तो ये भी कितनी सेमी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी है कितनी सेमी, 5 सेमी, और ये छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है ये कितनी है, सेमी है। इसको सही खींचता हो ना, आ जाएगी बात समझ में। तो ये जीवा है, अपन को क्या ज्ञात करनी है, इस ए बी जीवा, यानी नाम लिख दूं मैं इनको, ये ए बी, ठीक है, और ये तो ओ मान लो, और यहाँ पे सी मान लो, ठीक है, आ जाएगी बात समझ में। तो सी या पी बिंदु, क्या पी लिख दूं, चलो। तो अपन को क्या करना है, इस ए बी जीवा की क्या ज्ञात करनी है, अपन को लंबाई ज्ञात करनी है। आपको इस छोटे वृत्त की त्रिज्या कितने सेमी दे रखी है, ओपी सेमी कितनी देर की, 3 सेमी, और बड़े वृत्त यानी ए ओ की त्रिज्या वो कितनी है, 5 सेमी। आ जाएगी बात समझ में। इस ए बी की याद करनी, आपको याद है क्या, उदाहरण नंबर 1 मैंने करवाया था जिसमें कुछ बोला था, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 7, ठीक है। दिया है, क्या है, दिया है ओ केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनमें बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी सेमी, 5 सेमी, व छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी है, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी सेमी, 3 सेमी। और क्या दे रखा है, तथा बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है। बस ये बात आपको दे रखी है, ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना, ज्ञात करना है, वैसे ज्ञात करना है शब्द होगा, सही है। ज्ञात क्या करना है आपको, जीवा ए बी की, जीवा ए बी की क्या याद करनी है आपको, लंबाई। क्या लिखेंगे, हल। देखो इधर सुनो, मेरे को ये बताओ, ये जीवा, ठीक है ना, अरे ये जीवा और ये त्रिज्या, आपको प्रमेय 10.1 पढ़िए, स्पर्श रेखा पर ये जो जीवा है ये इस छोटे वृत्त के लिए तो क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब। इसका मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इधर सुनो, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ए पी ओ, ठीक है। समकोण त्रिभुज होते पाइथागोरस में लगाएंगे 3, 5, ये निकल जाएगी। और जैसे ये निकलेगी, या तो अपन सेम काम इधर कर दें, या फिर अपन ये बोल देंगे कि इसका दुगना होता है ये। क्यों, मैंने अभी क्या कहा था कि उदाहरण नंबर 1 में क्या पढ़ा था आपने, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। उदाहरण नंबर 1 में अपन ऐसा सिद्ध कर चुके हैं, किया था मैंने। और वहां उदाहरण नंबर 3 में भी वही बात काम आई थी कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, इस वजह से ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर होते हैं। बाकी ये वाली बात अपन यहाँ सीधा लिख देंगे। तो ये जो जितनी ये आएगी उसी को 2 से गुणा कर देंगे, या फिर उसी को 2 बार लिख देंगे,
तो फिर ए बी की क्या आ जाएगी, लंबाई। तो सबसे पहले अपना काम क्या रहेगा, चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा, वही बात जो पहले इतने सवालों में लिखते आ रहे हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। अतः कोण कौन सा, ओ पी ए बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज कौन सा, ए पी ओ में ए पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगी बात समझ में। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर। चलो ये बताओ, ये यहाँ पे 90 डिग्री, तो कर्ण क्या होगा, एओ का होल स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा, एपी का होल स्क्वायर, और लंब क्या हो जाएगा, ओपी का होल स्क्वायर। ठीक है, एओ का मान कितना, 5 का होल स्क्वायर, एपी का मान कितना नहीं है, ये तो निकालना है। ओपी का मान कितना, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कर दूं तो 5 का स्क्वायर 25, ये एपी का होल स्क्वायर 9, बाकी यहाँ कर दूं। चलो इधर सुनो, 25 माइनस के बराबर एपी का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, 16 बराबर एपी, तो एपी बराबर अंडर रूट के 16, तो एपी बराबर कितना आ गया, 4 सेमी। ठीक है, एपी बराबर कितना सेमी, 4 सेमी। चूंकि वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब, अरे वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अतः जीवा ए बी बराबर ए पी प्लस बीपी, ये होगा। एपी का मान कितना आया, 4, तो बीपी का मान भी कितना होगा, 4। तो जीवा ए बी की लंबाई कितनी आ गई, 8 सेमी। तो नीचे क्या लिखोगे, 1 मिनट यहाँ तक उतारो, फिर मैं लाइन लिखवा दूँ। अतः जीवा ए बी की लंबाई 8 सेमी। उतार लेने यहाँ तक, एक लाइन लिखो, अतः जीवा ए बी की लंबाई, 8 सेमी होगी। जीवा ए बी की लंबाई कितनी सेमी होगी, 8 सेमी होगी। ठीक है, अब इधर सुनो, जो क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कर लो क्वेश्चन नंबर 8। देखो सीधा सा सवाल है, एक तो सबसे बड़ी बात, और अच्छा खासा सवाल है जो एग्जाम में आने लायक, और आ चुका है ये पहले एग्जामों में, मतलब बोर्ड 10th बोर्ड में पहले के सालों में आ चुका है ये क्वेश्चन, और आगे भी आने के चांसेस हैं। देखो क्या कह रहा है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, वृत्त है, फिर उसके परिगत एक वृत्त क्या खींचा गया है, एक चतुर्भुज खींचा गया है। आप आकृति में देख सकते हो 10.12 में, सिद्ध कीजिए। अब देखो आकृति दिख गई आपको, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी,
ए बी प्लस सी डी का योग है ए डी प्लस बी सी के योग के बराबर। देखो इधर सुनो, ये देखो या तो सीधी प्रमेय भी आ जाती है, प्रमेय क्या मतलब ऐसा सिद्ध करना भी आ जाता है और इससे क्वेश्चन भी आ जाता है। अरे ये बनाना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा उसमें क्या रहा बन रहा है, तो अपने कोई दिक्कत नहीं है क्या रहा, अपन तो जैसा बन रहा है ना, तुम भी क्या करना पहले व्रत बना लेना और फिर ये जो रेखा है इनको बना लेना, ठीक है। उसमें कैसा बन रहा है उससे मतलब नहीं है, कुल मिला के अपन को क्या करना है, व्रत बनाना है। व्रत के परिगत, परिगत का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो चारों भुजाएं हैं, किसकी, चतुर्भुज की चारों भुजाएं इसकी परिधि को टच करना चाहिए, वही परिगत व्रत है। आप उसको क्यारा बनाओ चाहे सीधा बनाओ, कैसे बनाओ, क्या होना चाहिए परिगत का मतलब, परिगत व्रत के परिगत बना चतुर्भुज की मतलब क्या हुआ कि जो व्रत की चतुर्भुज की चारों भुजाएं हैं वो चारों भुजाएं इस परिधि को टच करना चाहिए, चारों भुजाएं, बस यही परिगत व्रत है। आप उसको सीधा बनाओ कैसे बनाओ। अभी दोस्तों ये बन गया व्रत जो चतुर्भुज है उसका नाम क्या है, ए बी सी डी। ये लो मैंने नाम दिया ए बी सी और डी। आ जाएगी बात समझ में, ठीक है। इसमें मैं देखो कुछ एक स्पर्श बिंदु नाम दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर और ये, तो पी क्यू आर एस क्या हो गए, इस वृत्त के लिए क्या हो गए, स्पर्श बिंदु। ए बी सी डी आपका क्या हो गया, चतुर्भुज, ठीक है। चलो इधर सुनो, आपको दिया क्या है, क्या दिया है, व्रत के परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। देखो इसमें केंद्र बिंदु की कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना, अपने को केंद्र से कोई मतलब है भी नहीं तो लिखेंगे नहीं। व्रत के परिगत ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज, ठीक है। या सिद्ध करना है आपको, इसमें ज्ञात करना थोड़ी आ रहा है, सिद्ध करना आ रहा है ना, शब्द सिद्ध कीजिए ना, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, देखो उसने क्या कहा कि ए बी, देखो ए बी में सी डी जोड़ो, क्या जोड़ो, सी डी जोड़ो। वो किसके बराबर आनी चाहिए, ए डी किसके बराबर, इसके बराबर से आना चाहिए, ठीक है। अगर सिद्ध करना है तो क्या लिखते हैं, उपपत्ति, क्या लिखते हैं, उपपत्ति। इधर सुनो, उपपत्ति में, उपपत्ति में अपन क्या लिखेंगे, चूंकि देखो व्रत के परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है ना, ए बी सी डी चतुर्भुज है जिसमें, इधर सुनो, जिसमें या फिर यूं लिख सकते हैं, इस व्रत में, सॉरी इस व्रत पर, इस व्रत पर पी क्यू आर व एस स्पर्श बिंदु है। आ जाइए बात समझ में, पी क्यू आर एस क्या है, स्पर्श बिंदु, तथा व्रत पर बाह्य बिंदु ए बी सी व डी से व्रत पर, सी डी से व्रत पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये वाली बात है। इधर सुनो, देखो ये व्रत है, इस व्रत पर मैं बाह्य बिंदु ए मान लो, क्या इस ए से, क्या ये ए से पी तक को स्पर्श रेखा मान सकता हूँ क्या, और ए से एस ये एक स्पर्श रेखा हो जाएगी, एक नहीं है, बाह्य बिंदु ए और इससे यहाँ की ये स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा, हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। क्या बाह्य बिंदु बी नहीं है क्या, है, इससे क्या ये वाली स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा नहीं है क्या, है।
ये बाह्य बिंदु, इससे ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। इसी प्रकार डी से ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा है। और आपने प्रमेय 10.2 पढ़ी है, क्या पढ़ी है? चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इधर सुनो, सवाल कर रहे हैं अपन। देखो ये तो दे रखा था, ये सिद्ध करना है। अपन ने उपपत्ति में क्या बातें लिखी? एबीसीडी वृत्त का चतुर्भुज है। एबीसीडी वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज है। इस लाइन को न भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, इस वाली को पाइए। देखो ये 2-3 लाइनें अपनी इंपोर्टेंट है। इस वृत्त में पी क्यू आर स्पर्श बिंदु है, ठीक है, तथा वृत्त पर बाह्य बिंदु ए बी सी डी से स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये भी अपन को बात दर्शानी पड़ेगी। और जैसे ये बात दर्शाओगे आपको सीधी वो 10.2 प्रमेय लिख देनी। क्या? वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या होती है? बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए पी है वो किसके बराबर है? एस के। हुई कि नहीं हुई? अगर ए से स्पर्श रेखा मैंने ये वाली और ये वाली खींची तो ये दोनों टुकड़े हुए बराबर होंगे। इसी प्रकार तुम्हें बताओ बी पी ये वाला टुकड़ा किसके बराबर होगा? बी क्यू के। अरे होगा कि नहीं होगा? सेम इसी प्रकार सी से सी क्यू और सी आर बराबर होगा। सेम इसी प्रकार तुम बताओ डी आर बराबर किसके हो जाएगा? डी एस बराबर होगा कि नहीं होगा? इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, इसको 3, इसको नंबर 4। अच्छा ये बात समझ में? यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? नहीं। अब अपन क्या करेंगे? चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजाओं ए बी व सी डी का योग करने पर, देखो अपन क्या कर रहे हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का क्या कर रहे हैं? योग। अपने मन से किन्हीं दो भुजाओं का क्या कर रहे हैं? योग। योग कैसे कर रहे हैं? देखो ए बी, देखो मैं यहां कर रहा हूं, देर सुना। ए बी में देखो मैंने क्या लिखा कि चतुर्भुज ए बी सी डी में दो भुजाएं ले ली मैंने। कौन सी? ए बी व सी डी का योग कर रहा हूं। देखो ये चाहिए अपन को, तो मैं किन्हीं दो भुजाओं का, या तो ये दो ले लो या फिर इधर की दो ले लो, कोई सी भी दो ले लो। तो ए बी व सी डी का क्या करने पर? योग करने पर। तो मैंने ए बी में किसको जोड़ रहा हूं मैं? सी डी को। किसको जोड़ रहा हूं? सी डी को, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, ए बी जो लिया है मैंने भुजा ए बी, ये जो ए बी है ये ए बी किन दो टुकड़ों से मिलकर बनी है? इस ए बी के स्थान में मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? ए पी प्लस बी पी लिख सकता हूं ना। इस ए बी के स्थान में मैं ए पी प्लस बी पी लिख सकता हूं। अब फिर क्या आया? ये वाला प्लस लिख दिया मैंने, प्लस। फिर इस सी डी के स्थान में क्या लिख सकता हूं मैं? सी डी। ये रही सी डी, यहां से यहां तक है, तो सी डी के स्थान में मैं सी आर और डी आर लिख सकता हूं क्या? तो यहाँ पे मैंने सी डी के स्थान में मैं लिख रहा हूं सी आर, और यहाँ क्या लिख सकता हूं? डी आर लिख सकता हूं क्या? यहां तक किसी की दिक्कत नहीं है ना? अब इधर सुनो, समीकरण 1, 2, 3 व तो क्या लिखा? सी डी। अच्छा सॉरी सी आर और डी आर, ठीक है। समीकरण 1, 2, 3 व समीकरण 4 से। आ जाइए बात समझ में। देखो अपन ने क्या किया? ये भुजाएं को बराबर किया प्रमेय से। प्रमेय के बाद अपन ने चतुर्भुज में किन्हीं दो भुजाओं का क्या कर लिया? योग। इधर वाली लो चाहे इधर वाली ले लो। इधर वाली लिए तो उनको ले आएंगे और इधर ये ली तो इनको ले आएंगे। देखो अपन ने दो भुजाओं का योग किया। अब ये भुजाएं तो
ये वाली भुजा तो इन दो भुजाओं का टुकड़ा का योग है, और ये वाली भुजा इन दो टुकड़ों का योग है। वही किया है अपन ने। तो इधर सुनो, यहाँ चलेगा ए बी प्लस इधर क्या चलेगा सी डी। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये एपी है, इस एपी को समीकरण अपन ने क्या लिखा वहां ए, इस एपी को मैं एस नहीं लिख सकता क्या? इस एपी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एस लिख सकता हूँ ना। ये बताओ, इस बीपी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है बीपी, इस बीपी को बी क्यों नहीं लिख सकता क्या? कहां से लिख सकता हूँ? बीपी को क्या लिख सकता हूं मैं? बी क्यू, क्योंकि बराबर है वो समीकरण नंबर 2 से। फिर आगे चल रहे हैं अपन, सी आर। सी आर कहाँ रहा? ये रहा, ठीक है ना। तो इस सी आर को मैं क्या सी क्यू नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं ना। तो सी आर को मैंने क्या लिखा? सी क्यू। कहां से लिखा? ये रहा सी आर किसको लिख सकता हूँ? सी क्यू के बराबर, ठीक है। फिर आ रहा है डी आर, क्या आ रहा है? डी आर। तो डी आर ये रहा, इस डी आर को मैं डी एस नहीं लिख सकता क्या? ये डी एस लिख दिया, ठीक है। अब इधर सुनो, चलो ए बी और ये सी डी, इधर का मामला सेम चलने दो। ए एस, देखो ए एस कहाँ रहा? ये रहा, इस ए एस के पास में कौन होना चाहिए? डी ए। डी एस है क्या कहीं पे? तो इसको गोडे गोडे रख दो, ए एस के पास में किसको रख दो? डी एस को, ठीक है। और अपने आप बी क्यू और सी क्यू ये अपने आप गोडे गोडे चल जाएंगे, पास पास चल जाएंगे, और जैसे पास पास जाएंगे इनमें कुछ मैचअप होगा, ठीक है। ए एस और फिर आ रहा है डी एस, तो इस ए एस डी एस को क्या लिख सकता हूं मैं? ए डी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? ए डी लिख सकता हूँ। ये बताओ बी क्यू, ये बी क्यू और सी क्यू को क्या लिख सकता हूँ? बी सी लिख सकता हूँ। अरे यही सिद्ध कर रहे थे क्या अपन? तो इति सिद्धम, माइनर इन खुशी, ठीक है। ये उतारो, अरे ये उतारो। फिर आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं ना।